नेक्स्ट हम बात करने जा रहे हैं न्यूमेरिकल प्रॉब्लम नंबर हमारे पास 5 है, जिसकी स्टेटमेंट ये है कि डिटरमाइन द इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पोजीशन। स्टूडेंट्स इसको सर ये वाला 2 पॉइंट चार्जेस Q1 Q2 की वैल्यू दी गई है हमें, सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस 3.0 मीटर, फाइंड एंड जस्टिफाई द जीरो फील्ड लोकेशन। स्टूडेंट्स क्वेश्चन की स्टेटमेंट को अंडरस्टैंड करते हैं कि यहाँ पर बताया गया है कि हमारे पास चार्ज Q1 है, ये Q2 है, इन दोनों को सेपरेट किया है डिस्टेंस 3 मीटर के, 3 मीटर जो डिस्टेंस है इन दोनों के बिटवीन उससे सेपरेट किया है। नेक्स्ट हमारे पास क्या Q1 से उस हमने फाइंड करना है जीरो फील्ड लोकेशन, यानी चार्ज की जो फील्ड है, चार्ज के अराउंड जो फील्ड है वो किस जगह पर जाकर उसकी लोकेशन वो फील्ड जीरो हो जाता है। तो हमने सपोज कर लिया कि वो हमारे पास पॉइंट तक का डिस्टेंस x है, x डिस्टेंस के पास x डिस्टेंस के बाद उसकी वैल्यू जो है वो क्या हो जाती है, जीरो हो जाती है। अब देखें ये हमारे पास हमने सपोज कर लिया और इसका जो टोटल डिस्टेंस इस पॉइंट का Q1 से कितना है x सपोज कर लिया और Q2 से हमारे पास कितना है वो हमारे पास दोनों का एडअप हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक x प्लस 3 मीटर। अब देखें, अब हमने जैसा कि देखा था कि अकॉर्डिंग टू कूलम E इज इक्वल टू के Q1 ओवर R स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स हम यहाँ पर मैग्नीट्यूड लेंगे तो रिमेंबर मैग्नीट्यूड के अंदर हमारे पास माइनस साइन क्या हो जाता है, वो पॉजिटिव बन जाता है। हम लिखेंगे यहाँ पर टेकिंग मैग्नीट्यूड, तो मैग्नीट्यूड लेंगे स्टूडेंट, तो मैग्नीट्यूड यहाँ पर हमने ली तो E इज इक्वल टू के Q1 की वैल्यू 1 मल्टीप्लाई 10 की पावर -6 कूलम डिवाइडेड बाय स्टूडेंट्स R हमारे पास डिस्टेंस क्या है, हमने क्या है Q1 से डिस्टेंस क्या है x, तो x का स्क्वायर हो जाएगा, इसको E1 कहते हैं। E2 स्टूडेंट हमारे पास क्या आ जाएगा के Q2 ओवर x प्लस 3 का स्क्वायर, क्योंकि Q2 का जो डिस्टेंस है इस पॉइंट से हमारे पास कितना बन रहा है x प्लस 3 बन रहा है। अब देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पर हमने इन दोनों को क्या करना है, दोनों की वैल्यू, इसकी यहाँ पर वैल्यू प्लेस करें तो E2 इज इक्वल टू के इंटू 4.0 मल्टीप्लाई 10 की पावर -6 कूलम डिवाइडेड है x बाई x प्लस 3 का स्क्वायर। अब E2 और E1, अब हम कहते हैं कि E1 जो है फील्ड Q1 का वो बैलेंस करता है Q2 को एट द E2, सो दोनों को बैलेंस करते हैं। E1 इज इक्वल टू E2, तो के Q1 क्या है 1 मल्टीप्लाई 10 की पावर -6 डिवाइडेड बाय यहाँ पर हमारे पास x स्क्वायर और यहाँ पर के 4 मल्टीप्लाई 10 की पावर -6 डिवाइडेड बाय x प्लस 3 का स्क्वायर। अब देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पर हमारे पास जो वैल्यू है यहाँ के से कैंसिल आउट हो जाएगा और -6 से पीछे हमारे पास रह गया 1 ओवर x स्क्वायर इज इक्वल टू 4 डिवाइडेड बाय x प्लस 3 का स्क्वायर। अब देखिए स्टूडेंट्स अब यहाँ पर हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करवाते हैं तो 4x स्क्वायर इज इक्वल टू x प्लस 3 का स्क्वायर। एज यू नो द स्क्वायर ऑफ a प्लस b इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस ab 3x आ जाएगा आपके पास। अब ये देखें 6x, अब ये हमारे पास क्या है, इसका हमने स्क्वायर ओपन कर लिया। अब 4x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर ये सारी टर्म्स को इधर ले आएंगे तो पॉजिटिव वाली क्या बन जाएगी हमारे पास, वो नेगेटिव में कन्वर्ट हो जाएंगी। -x स्क्वायर माइनस 9x माइनस 6x माइनस 9 इज इक्वल टू 0। तो स्टूडेंट यहाँ पर 3x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 9 इज इक्वल टू 0। अब हम जानते हैं कि यहाँ पर इसके जो फैक्टर्स बनाए जाएँ तो कौन से फैक्टर बनेंगे, तो स्टूडेंट्स 3 2s are 6, तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं 3x स्क्वायर तो यहाँ पर हमारे पास इसके दो फैक्टर्स बन जाएंगे। स्टूडेंट्स एक स्टेटमेंट हमारे पास, स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग चलेंगे, वो हमारे पास दी गई है x यानी जीरो फील्ड लोकेशन फाइंड करेंगे। तो जीरो फील्ड लोकेशन के लिए स्टूडेंट्स जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं कि x की वैल्यू फाइंड कर रहे हैं तो x इसमें से निकालना है। अब x को निकालने के लिए स्टूडेंट हम क्या करेंगे, क्योंकि तीनों को हम डिवाइड कर सकते हैं यहाँ पर सिंपल,
डिवाइडिंग बाय फैक्टर 3, दोनों साइड पे हम 3 से डिवाइड करते हैं तो स्टूडेंट ये हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। अब इसकी फैक्टराइजेशन कर लेते हैं, तो फैक्टराइजेशन करेंगे तो वो हमारे पास स्टूडेंट्स क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। देखिए यहाँ पर हमने कितना बनाना है, 3 बनाना है, तो -1 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो -3 आ जाएगा। तो इसमें से x कॉमन लें इस फैक्टर में से, तो x माइनस 2 रहेगा यहाँ पर, -1 इसमें से कॉमन लें, यहाँ पर कितना रह गया आपके पास। या स्टूडेंट ऐसे हम देख सकते हैं कि यहाँ पर इसके फैक्टर बना लेते हैं इस तरह, और सिंप्लिसिटी के लिए एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस x माइनस 3। अब देखें हमने 2 बनाना है, तो 2 बनाने के लिए 3 1 जार 3 का फैक्टर बना लिया, हमारे पास -2x रह जाएगा। x कॉमन लें तो हमारे पास x माइनस 3 रह जाएगा, प्लस 1 कॉमन लें x माइनस 3। अब देखिए स्टूडेंट्स ये हम रीअरेंज करते हैं, x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, और यहाँ से हमारे पास x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। स्टूडेंट्स यहाँ से हमारे पास x की वैल्यू क्या आ जाएगी, -1 और यहाँ से सिंपल x इज इक्वल टू 3। अब हमारे पास 2 वैल्यू स्टूडेंट्स आ गई। अब क्वेश्चन ये है कि हमने इनमें से कौन सी वैल्यू को सिलेक्ट करना है जो कि जीरो फील्ड लोकेशन को शो करेगी। अब देखिए स्टूडेंट -1 जो है, अब माइनस की वैल्यूज जो है वो इस चार्ज के किस साइड पे आएगी, लेफ्ट साइड पे। इस चार्ज के किस साइड पे आएगी, लेफ्ट साइड पे, क्योंकि हमारे पास जो कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है उसमें इस तरफ हमारे पास x की पॉजिटिव वैल्यू होती है, इस तरफ नेगेटिव वैल्यूज होती हैं। इसका मतलब लेफ्ट साइड को जाएगी नेगेटिव वैल्यू, इसकी भी लेफ्ट साइड, इसकी लेफ्ट साइड, दोनों की डायरेक्शन सेम है। इसका मतलब है कि दोनों वैल्यूज जो आपस में एक दूसरे को कैंसल आउट फील्ड लाइंस नहीं करेंगी। इसका मतलब है अगर ये कैंसल आउट नहीं करेंगी तो हमारे पास जीरो फील्ड लोकेशन नहीं बनेगी ये। तो हमने प्रूव कर लिया कि नेगेटिव वाली वैल्यू जो है वो जीरो फील्ड लोकेशन को नहीं शो कर सकती। इसका मतलब पीछे हमारे पास रिमेनिंग कौन सी है, वो x इज इक्वल टू 3। इसका मतलब है जो x इज इक्वल टू 3 ये हमारे पास है जीरो फील्ड लोकेशन, यानी इस लोकेशन पर इतने डिस्टेंस पर जाकर, यानी चार्ज से 3 मीटर के डिस्टेंस पर जाकर हमारे पास जो फील्ड की वैल्यू है वो क्या हो जाएगी, 0 होगी। तो इसको कहते हैं हम स्टूडेंट्स जीरो फील्ड लोकेशन। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट हमारे पास जो न्यूमेरिकल है, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम नंबर 6 है, जिसकी स्टेटमेंट ये है कि फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ रिक्वायर्ड टू होल्ड सस्पेंडेड अ पार्टिकल of mass 1.0 10 to the power minus 6 kg and charge 1.0 microcoulomb between two plates 10 centimeter apart। अब देखिए क्वेश्चन यहाँ पर ये पूछा गया है कि ये हमारे पास 2 प्लेट्स हैं, इन 2 प्लेट्स के दरमियान इस पार्टिकल को सस्पेंड करने के लिए, लटकाने के लिए हमें कितना फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड रिक्वायर है, हमने उसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो स्टूडेंट रिमेंबर, जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं कि इन दोनों के दरमियान जो डिस्टेंस है वो हमारे पास कितना है, वो 10 सेंटीमीटर है। इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 0.1 मीटर बन जाएगा। अब देखें यहाँ पर इसको लटकाने के लिए हम कहते हैं कि क्या चीज़ होनी चाहिए, इसको सस्पेंड करने के लिए जैसे हमने मिलीकाउंस ऑयल ड्रॉपलेट में पढ़ा था कि हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फोर्स है वो कितनी होनी चाहिए, इलेक्ट्रिक फोर्स विल बी इक्वल टू द ग्रेविटेशनल फोर्स। जो पार्टिकल का वेट है जो डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है उस उतने ही फोर्स अगर हम लगाते हैं ऊपर की तरफ फील्ड की फोर्स, देन हमारे पास जो पार्टिकल है वो इक्विलिब्रियम कंडीशन के अंदर यहाँ पर सस्पेंड हो सकता है। तो हम कहेंगे कि यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड एफ ई इज इक्वल टू होने चाहिए किसके, एफ जी के। ये दोनों इक्वल होंगी तब जाके ये पार्टिकल, ये जो चार्ज जिसका क्यू है वो इसके अंदर सस्पेंड होगा। तो हम कहते हैं कि इलेक्ट्रिक फोर्स क्यू ई इक्वल होता है और ग्रेविटेशनल फोर्स जो कि बेसिकली वेट होता है, वेट की वजह से तो वो बराबर होता है एम जी। अब फाइंड करना है हमने ई की वैल्यू, तो ई इज इक्वल टू एम जी ओवर क्यू हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर वैल्यूज प्लेस करते हैं। एम इज़ द मैथ जो कि हमें दिया गया है 1.0 10 to the power minus 6 kg, और इसी तरह स्टूडेंट्स
जो जी की वैल्यू है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है, डिवाइडेड बाय क्यू चार्ज हमारे पास 1.6 मल्टीप्लाई 10 की पावर -6 होता है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर इस तरह हम इसकी वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं। तो आफ्टर कैलकुलेशन यहाँ पर हम जो हमारे पास इसकी वैल्यू आती है वो कितनी बन जाती है, वो हमारे पास 9.8 E इज इक्वल टू 9.8 न्यूटन पर कूलम। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आ गई कि इतना इलेक्ट्रिक फील्ड अगर अप्लाई करते हैं देन हमारे पास ये पार्टिकल इन प्लेट्स के बिटवीन सस्पेंड हो सकता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करने जा रहे हैं हम। जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम नंबर हमारे पास 7 है, उसकी स्टेटमेंट ये दी गई है कि अ पार्टिकल हैविंग अ चार्ज ऑफ 20 इलेक्ट्रॉन्स, एक पार्टिकल जिस पर हमारे पास चार्ज कितने हैं, 20 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ऑन इट फॉल्स थ्रू अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 100 वोल्ट। 100 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस से इसको फॉल करवाया जाता है। कैलकुलेट द एनर्जी रिक्वायर्ड बाय इट इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। उसकी उस पार्टिकल की एनर्जी फाइंड करना चाह रहे हैं हम, डेल काइनेटिक एनर्जी। देखिए स्टूडेंट यहाँ पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 20 इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब उस पर एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है, 1.66 मल्टीप्लाई 10 की पावर -19 कूलम। और जो 20 इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होगा, हम फार्मूला लगाएंगे Q इज इक्वल टू एन ई। एन क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, वो कितने हैं 20, और एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना है 1.6 मल्टीप्लाई 10 की पावर -19 कूलम। अब स्टूडेंट्स इसको कैलकुलेट करें तो ये जो टोटल चार्ज हमारे पास कितना आ जाता है, वो हमारे पास बन जाता है आफ्टर कैलकुलेशन, वो हमारे पास 3.2 10 टू द पावर -18, यानी 3.2 10 टू द पावर -18 बन जाते हैं। इतने इलेक्ट्रॉन्स जो टोटल 20 इलेक्ट्रॉन्स पे जो चार्ज है वो हमारे पास इतना बन जाता है। अब हम फाइंड करते हैं हमारे पास जो काइनेटिक एनर्जी का जो फार्मूला स्टूडेंट्स हमने देखा था वो होता है Q डेल V के। अब Q हमारे पास कितना है 3.2 10 टू द पावर -18, और स्टूडेंट्स जो हमारे पास पोटेंशियल जिस पोटेंशियल से हमने फॉल करवाया वो हमारे पास कितना है 100 वोल्ट। तो आफ्टर कैलकुलेशन इसको अगर कैलकुलेट किया जाए तो ये 100 है, 10 टू द पावर 2 है, 3.2 मल्टीप्लाई 10 की पावर -18 मल्टीप्लाई 10 की पावर 2, इसमें से 2 निकाल दे तो 3.2 मल्टीप्लाई 10 की पावर -16 बन गया। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर क्वेश्चन में ये पूछा गया है इलेक्ट्रॉन वोल्ट में इसकी हमने एनर्जी क्या चीज़ फाइंड करनी है, एनर्जी रिक्वायर्ड बाय इट इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इलेक्ट्रॉन वोल्ट में फाइंड करेंगे तो स्टूडेंट्स 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है वो कितना हमने फाइंड किया था पीछे, 1.6 मल्टीप्लाई 10 की पावर -19 कूलम। अब हम क्या करते हैं, इसकी एनर्जी को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करते हैं। ये जो हमारे पास एनर्जी आई है, तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करने के लिए डेल काइनेटिक एनर्जी इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट हम इससे डिवाइड कर देंगे, -16 डिवाइडेड बाय 1.6 मल्टीप्लाई 10 की पावर -19 कूलम। तो स्टूडेंट्स इसको ये ऊपर जाके हमारे पास क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, और 19 में से अगर 16 को निकाल दें तो क्या बचता है हमारे पास 3 बच जाता है। अब स्टूडेंट हमारे पास जो वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई आफ्टर कैलकुलेशन, इसको इस पे डिवाइड कर देंगे तो ये हमारे पास बन जाता है 2.0 मल्टीप्लाई 10 की पावर 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये हमारे पास काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू आ गई इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो स्टूडेंट्स यहाँ तक हमारे पास जो 7 न्यूमेरिकल्स हैं इसके वो कंप्लीट हो गए। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम बात करेंगे इसके नेक्स्ट न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स में। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।